Let's see next example. Suppose there is an equilateral triangle like this. Okay, so there is a equilateral triangle and side of this equilateral triangle is 1 meter. Side कितना दिया है? 1 मीटर दिया है. And 3 charges are placed. यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है. ठीक है. This is of 3 microcoulomb. This is of 1 microcoulomb. And this is of -2 microcoulomb. -2 microcoulomb. So question is that find the net electric force acting on charge Q1. 1 पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स हमें निकालना है. अभी किस तरह से निकालना है? यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा. अभी 1 और 3 के बीच में क्या रहेगा? Q1 एंड Q3 ये कैसे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इन दोनों के बीच में रिपल्शन रहेगा. सो दिस फोर्स विल बी डाउनवर्ड. ओके, ये फोर्स कितना रहेगा? देखिए K1 × 3 या फिर इसको Q1 × Q3 लिखता हूं. K × Q1 × Q3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रहेगा. Q1 × Q3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. करेक्ट है ना? उसके बाद 1 और 2 के बीच में, मतलब 2 1 पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करेगा? अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन? 1 एंड -2 है ना, तो अट्रैक्शन होगा. एंड दिस फोर्स विल बी टूवर्ड्स राइट. एंड ये फोर्स कितना रहेगा? K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर. एंड इन दो फोर्स के बीच में एंगल कितना रहेगा? दैट इज 120 डिग्री रहेगा, बिकॉज दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो दिस साइड पे एंगल 120 डिग्री बन जाएगा. तो हमें अभी रिजल्टेंट निकालना है. तो अभी रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला? दैट इज R = √, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल दो फोर्सेस है. अनइक्वल अगर सेम होते तो क्या करते थे हम? 2p cos θ/2 यूज करते थे. ओके, सो R = p² + q² + 2pq cos θ. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे पहला फोर्स होगा √, k को मैं कॉमन ले सकता हूं बाहर, दोनों में k आएगा. ठीक है, k को √ के बाहर ले लिया. पहला तो Q1 × Q3 का प्रोडक्ट रहेगा. Q1 × Q3 मतलब 1 × 3, मतलब पहला फोर्स रहेगा या फिर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूं. K × 1 × 3 मतलब 3 × 10⁻⁻12 होगा ये फोर्स, पहला फोर्स. और दूसरा फोर्स कितना रहेगा? K × 1 × 2 मतलब 2 × 10⁻12 होगा. तो यहाँ पे K को भी कॉमन ले लूंगा और 10⁻12 को भी कॉमन ले लूंगा. 10⁻12 को K × 10⁻12 इज कॉमन. तो √ में क्या बचेगा? √ में 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर ही बचेगा. मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद ये p² q² हो गया ना. अभी 2pq, 2 × p × q मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज 2 × 3 × 2 मतलब 12 एंड cos ऑफ 120. ये समझ में आया क्या? देखिए मैंने डायरेक्ट इधर सब कुछ लिखा है. √ p² + q² + 2pq cos θ. p और q में सेम क्या आने वाला है? K एंड 10⁻12 ये कॉमन आने वाला है. वो √ के बाहर ही लिखा डायरेक्टली मैंने. और अंदर अभी मैग्नीट्यूड रहेगा इसका 3 और इसका 2 बचेगा. ओनली 3 एंड 2 बचेगा. सो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2pq मतलब कितना आता है? 12. कॉस ऑफ एंगल कितना है दो फोर्सेस में? 120 है. तो रिजल्टेंट आ जाएगा K का वैल्यू 9 × 10⁻9 × 10⁻12
स्क्वायर रूट में 9 + 4 13 माइनस cos 120 मतलब माइनस cos 60 रहता है। cos 120 मतलब माइनस cos 60, cos 60 मतलब हाफ, तो यहाँ पे 6 रहेगा। ओके, सो आंसर विल बी इक्वल टू 9 इंटू √5 बचेगा, 13 माइनस 6 मतलब कितना आता है, 7 आता है, 7 सॉरी, 9√7 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -3 न्यूटन। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 9 इंटू √7। अभी √7 का वैल्यू निकाल के 9 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ओके, इंटू 10⁻³ न्यूटन विल बी द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। एनी डाउट इन दिस केस? (10⁻12) इंटू 9 हो गया ना, 10⁻³ हो गया। (10⁻12) इंटू 10⁻9 हो गया, 10⁻³ हो गया। और क्या आ जाएगा? एनी डाउट? स्क्वायर रूट में 10⁻12 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻24, और 10⁻24 बाहर आके 10⁻12 ही हो जाएगा ना। पता चला क्या? नहीं तो यहां कंप्लीट फिर से लिखता हूं। देखिए, पहला फोर्स कौन सा होगा? P फोर्स होगा। P कितना रहेगा? K इंटू 3 इंटू 10⁻12। Q कितना रहेगा? K इंटू 2 इंटू 10⁻12। ओके, K इंटू 2 इंटू 10⁻12। R का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ P² + Q² + 2PQ cos थीटा। सो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले फोर्स का स्क्वायर मतलब 9K² इंटू 10⁻24, दूसरा 4K² इंटू 10⁻24 प्लस 2PQ, 2 इंटू P इंटू Q मतलब 3 इंटू 2 6 इंटू 2 मतलब 12K इंटू K² इंटू 10⁻12 10⁻12 मतलब 10⁻24 एंड cos ऑफ 120। इस तरह से हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली मैंने निकाला था। अभी इधर K² इंटू 10⁻24 तीनों टर्म से बाहर निकाल सकता हूं, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा K इंटू 10⁻12 वंस अगेन, और स्क्वायर रूट में बचेगा 9 + 4 - 6। यहाँ पे एंगल में हमने 120 डिग्री लिया, तो इधर माइनस साइन लेना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट के फॉर्मूला में क्या करते हैं हम? ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। वेक्टर में हमने पढ़ा है रिजल्टेंट का ये जो फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ P² + Q² + 2PQ cos थीटा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हमेशा रिमेंबर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है दिस फोर्स Q1 Q2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू -2 मतलब -2। ऐसा नहीं लेना है। माइनस मतलब ये डायरेक्शन हमने इधर टुवर्ड्स राइट दिखाया ना, माइनस मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स राइट, वो डायरेक्शन दिखाया उसमें ही आ गया। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P² + Q² + 2PQ cos थीटा। यहाँ पे सपोज P का वैल्यू ये हो गया, Q का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन 1 इंटू -2 करके -2 नहीं लेना है। ओके, माइनस का ऑलरेडी हमने डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ले लिया है, तो फिर एक बार उधर माइनस साइन नहीं लेना है। हमेशा ध्यान में रखिए, जब रिजल्टेंट फोर्स हम यूजिंग दिस फॉर्मूला निकालते हैं तो P और Q का वैल्यू, अगर एक का वैल्यू माइनस भी आता है तो प्लस ही लेना है, ये ध्यान में रखिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ओके,
सो R इज इक्वल टू, यहाँ पे K का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻12 इंटू स्क्वायर रूट में 7. So R is equal to 9√7 into 10⁻³ Newton is the resultant force. Okay, and resultant का डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं. रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए, वो वेक्टर्स में है. रिजल्टेंट का डायरेक्शन सपोज इस तरह से, ये ध्यान में रहना चाहिए. सपोज दिस इज फोर्स P एंड सपोज दिस इज Q. तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में रहेगा. दिस इज रिजल्टेंट R. सपोज रिजल्टेंट R और P के बीच में एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट R और Q के बीच में एंगल बीटा है. तो अल्फा अगर निकालना है तो tan अल्फा का फॉर्मूला रहता है tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा. ठीक है, P के साथ अगर एंगल चाहिए रिजल्टेंट का तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, और Q के साथ अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला चाहिए तो tan बीटा का फॉर्मूला आता है. tan बीटा मतलब P sin थीटा, थीटा मतलब P और Q के बीच का एंगल, दोनों फोर्सेस या फिर वेक्टर के बीच का एंगल, P sin थीटा डिवाइडेड बाय Q प्लस P cos थीटा. ओके, मतलब विथ P एंगल निकालना है तो sin थीटा cos थीटा किसको मल्टीप्लाई करना है, Q को मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है. ठीक है, और Q के साथ अगर एंगल निकालना है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट फोर्स का एंगल विथ Q निकालना है तो sin थीटा cos थीटा टर्म किसको मल्टीप्लाई करना है, P को मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से आप डायरेक्शन हमेशा ध्यान में रखिए. ओके, सो एनी डाउट इन दिस डायरेक्शन?